नई परख के दर्शकों को मेरा नमस्ते। आज भी मैं सीधी बात करूंगा, लेकिन आज की चर्चा कुछ छोटी सी होगी, क्योंकि इस विषय पे हम लोग पहले भी बहुत विस्तार से चर्चाएं करते रहे हैं। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक नया मोड़ लिया है। उस मोड़ पर हम सबको मिलकर सोचना है। लेकिन चर्चा छोटी जरूर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी अहमियत कम होगी। इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। इसका ताल्लुक आज की एक चौंकाने वाली खबर से है। यह खबर मेरी आंखों के सामने उस समय गुजरी जब मैं आज सुबह का अखबार पढ़ रहा था। इस छोटी सी खबर को मैं आपको पढ़कर ही सुना देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट लगेगा। आज के भास्कर के व्यापार के पृष्ठ पर भास्कर के मुंबई स्थित संवाददाता के हवाले से यह खबर छपी है। दूसरे अखबारों में नहीं है। क्यों नहीं है, यह भी सोचने की बात है। इस खबर का शीर्षक है, गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ा। नीचे संवाददाता लिखता है, गौतम अदानी अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से हट गए हैं। यह बदलाव 5 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। अब वे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे, यानी वे अब कंपनी के प्रमुख मैनेजरियल कर्मियों में शामिल नहीं रहेंगे। अदानी पोर्ट्स ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी बोर्ड ने इस बदलाव को मंजूरी भी दे दी है। इसके मुताबिक कंपनी ने मनीष केजरीवाल को अतिरिक्त नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 6.5 बढ़कर 3,315 करोड़ पर पहुंच गया था। कंपनी की आय 31.2% बढ़कर 9,126 करोड़ रुपए हो गई है। यह 2024 की समान तिमाही में 6,956 करोड़ थी। दोस्तों, यह खबर न भारत टाइम्स में है और न अंग्रेजी के हिंदुस्तान टाइम्स में। अगर मुझे रोज सुबह 7-8 अखबार पढ़ने की पुरानी आदत ना होती तो मुझे भी इस खबर का पता ना लगता। बहरहाल, जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मेरा दिमाग दौड़ने लगा कि अदानी साहब ने अपनी सबसे मुनाफी वाली कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा है। मैं सोच ही रहा था कि दोपहर के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी का इसके ऊपर बयान आ गया। राहुल गांधी इस तरह की चीजों की तरफ खास तौर से ध्यान रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अदानी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। राहुल के मुताबिक मोदी का डबल ए यानी अदानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है। दोस्तों, हम सब लोगों को मिलजुल कर इस खबर पर सोचना चाहिए। हमें सारे काम राहुल गांधी पर नहीं छोड़ देना चाहिए। एक नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, यह हमारे समझने की बात है कि अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह संचालक कंपनी है। यह भारत के कुल बंदरगाह व्यापार का लगभग 28% हिस्सा अकेले संभालती है, यानी ये एक बहुत बड़ी इजारेदारी है। इसी कंपनी से अदानी को सबसे ज्यादा फायदा भी है। ये मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं और मैंने आंकड़े भी आपके सामने रखे थे। फिर अदानी ने कंपनी के साथ अपना औपचारिक कार्यकारी रिश्ता क्यों समाप्त किया? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है? ध्यान रहे कि अमेरिका जांच कर रहा है कि अमेरिका जांच कर रहा है कि क्या अदानी की कंपनियों ने मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से ईरान से गैर कानूनी एलपीजी का आयात किया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए $250 मिलियन की रिश्वत धोखाधड़ी के आरोप, जिनकी जांच अमेरिकी प्रतिभूत और विनिमय आयोग, जिसे एसईसी कहा जाता है, पहले से ही की जा रही है। अदानी समूह पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करके फंडिंग हासिल करने और अरबों डॉलर के ऊर्जा अनुबंध हथियाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप भी है। वैश्विक स्तर पर इस जांच का व्यापक प्रभाव पड़ा है। केन्या सरकार ने अदानी के 2.6 बिलियन डॉलर के 2 इंफ्रास्ट्रक्चर सौदों को रद्द कर दिया है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूशनल निवेशक अदानी समूह में अपनी हिस्सेदारी के ऊपर फिर से विचार कर रहे हैं। श्रीलंका ने अदानी समूह से बिजली खरीदने का सौदा रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और ईरान में अदानी के खिलाफ जांच हो रही है और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। उनकी सरकारें भी अदानी के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर फिर से गौर कर रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा
भला देश की चिंता जैसे होगी वह कैसे भूल सकता है कि पिछले साल अमेरिका में अदानी समेत 8 लोगों पर इन घोटालों के आरोप लगे थे। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के आरोप पत्र के मुताबिक अदानी की कंपनी ने भारत में अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई, निवेशकों से झूठ बोलकर फर्जीवाड़ा किया गया। इसकी जांच हो रही है। खास बात यह है कि जब जब भारत सरकार के सामने पत्रकारों या विपक्ष ने यह मुद्दा रखने की कोशिश की, तो जवाब मिला कि यह अमेरिकी सरकार और औद्योगिक घराने के बीच का मसला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि यह सरकार यह कहने काबिल भी नहीं रह गई। हुआ यह कि इसी साल 24 फरवरी को गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी पे लगे रिश्वतखोरी के मामले में एक नया खुलासा हो गया। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग एसईसी ने अदानी और उनके भतीजे के खिलाफ चल रहे इस मामले में भारतीय कानून मंत्रालय से आधिकारिक रूप से मदद मांग ली। दोस्तों, जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की इस खबर को छिपाया नहीं जा सकता था, लेकिन इसके बाद की हर गतिविधि और घटनाक्रम को तो छिपाया ही जा सकता था, छिपा भी लिया गया। इसीलिए इसके बाद आज तक हमें कुछ भी नहीं पता है कि भारतीय कानून मंत्रालय अमेरिका के जस्टिस मंत्रालय की इस मामले में क्या मदद कर रहा है। देखिए, अमेरिका का जस्टिस मंत्रालय आधिकारिक रूप से भारत से अदानी के खिलाफ चल रही जांच में मदद मांग चुका है। भारत को उसकी मदद करनी होगी या मदद करने से इनकार करना होगा। भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है कि वो पत्र यहां पर आ गया है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि भारत सरकार उनकी मदद कर रही है, मदद करना चाहती है या मदद करने से उसने इनकार कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब ये कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, तो उन्होंने उसके 5 कारण बताए थे। उस सूची में पहले नंबर पर यही था, जिसे हम अदानी मोदी पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। अब यह पार्टनरशिप अमेरिकी पंजे में फंस गई है। कभी भी कुछ हो सकता है। जिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में हाथ डालकर मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, जिसका मोदी मीडिया ने जमकर प्रसार भी किया था। यहां तक कि मुझे तक एक कार्यक्रम में समीक्षा करने के लिए बुलाया गया था। ट्रंप की जीत के लिए हिंदुस्तान के हिंदुत्ववादियों ने आरती और यज्ञ किए थे। वे इस समय वही ट्रंप आजकल मोदी से बहुत नाराज है। वे कुछ भी कर सकते हैं। पूरा पूरा अंदेशा यह है कि वे मोदी को अदानी के जरिए निचोड़ने का प्रोग्राम न बना लें। सोचिए, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने तय कर लिया कि वो गौतम अदानी के जरिए भारत के प्रधानमंत्री को निचोड़ डालेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा अंदेशा है जो भारत की संप्रभुता और स्वायत्तता के ऊपर, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर और भारत का जो कारपोरेट पूंजीवाद है उसके ऊपर लटक रहा, तलवार बनकर लटक रहा है। इस मैं और आप दोनों को मिलकर यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर ट्रंप ने अदानी का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बढ़ाया, जिसका राहुल गांधी ने भी जिक्र किया है, तो ऐसी सूरत में क्या मोदी अदानी पार्टनरशिप की असलियत खुलकर देश के सामने आएगी? तब हमारे देश के तमाम मतदाता मौजूदा निजाम के बारे में क्या सोचेंगे? तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की हालत क्या होगी? यही है वो लाख टके का सवाल जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। आज ये छोटी सी चर्चा यहीं तक। मित्रों, अगर आपको मेरी चर्चा पसंद आई और हम लोग रोज ही आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, मैं सीधी बात करता हूं, इसमें कोई हेरफेर नहीं होता। कोशिश करता हूं कि तथ्यों के आधार पर आपके सामने समीक्षा रखूं और वे बातें आपके सामने लाऊं जो आमतौर पर गोदी मीडिया छिपा लेता है। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो आप नई परख को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वे भी इस चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।